समंदर के इतने पास होने के बावजूद भी जगन्नाथपुरी मंदिर में समंदर की लहरों की आवाज क्यों नहीं आती? और क्यों मंदिर के ऊपर लगाया हुआ झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि हनुमान जी से मिलने आए। उस समय हनुमान जी जगन्नाथपुरी मंदिर के दरवाजे के पास ही खड़े थे। नारद जी ने जब मंदिर के अंदर जाके देखा तो अंदर भगवान जगन्नाथ बेचैन बैठे थे और उनकी बेचैनी का कारण था समंदर की लहरों का शोर। जगन्नाथ भगवान ने हनुमान जी को शोर बंद करने के लिए कहा, जिसके बाद हनुमान जी समुद्र देवता के पास चले गए। समुद्र देवता ने कहा कि लहरों के शोर के लिए वायु देवता जिम्मेदार हैं, वो नहीं। इसके बाद हनुमान जी ने वायु देवता को हवा बंद करने के लिए कहा, लेकिन इस पर वायु देवता ने कहा कि वायु बंद करना मुमकिन नहीं है। अगर तुम्हें हवा बंद करनी है तो मंदिर की उल्टी दिशा में हवा से भी तेज रफ्तार में उड़िए। इसके बाद हनुमान जी ने मंदिर की उल्टी दिशा में उड़ना शुरू किया, जिससे हवा रुक गई, लहरों का शोर भी बंद हो गया और इसके साथ ही मंदिर के ऊपर लगाया गया झंडा भी हनुमान जी की रफ्तार की वजह से उल्टी दिशा में लहराने लगा। क्या हनुमान जी का एक पुत्र भी था? लेकिन हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, फिर उन्हें पुत्र प्राप्ति कैसे हो गई? चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी सीता माँ की खोज में लंका गए थे, तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से हनुमान जी को पीड़ा बहुत हुई थी। इसलिए हनुमान जी ने आग को बुझाने के लिए पूंछ को समंदर के पानी में डाल दिया। ऐसा करते समय उनके पसीने की एक बूंद समंदर में गिर गई, जिसे वहां की एक मछली ने पी लिया और वो गर्भवती हो गई। और इस प्रकार उस गर्भवती मछली से उनका मकर ध्वज नाम का एक पुत्र पैदा हुआ था। लेकिन इन सब में हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी ही रहे थे, उन्होंने कहीं पर भी अपना ब्रह्मचर्य का उल्लंघन नहीं किया था। क्या आपको इसके पहले तक पौराणिक कथा पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। भारत में एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहाँ के लोग अमर हैं, जहाँ समय थम जाता है। लेकिन अब समस्या यह है कि आज तक कोई भी आम इंसान उस जगह की एक्चुअल लोकेशन पता ही नहीं कर पाया है, और जिसने जाना है वो वहां से कभी वापस नहीं आ पाया है। कौन सी है वो जगह और क्या है इसके पीछे का राज? चलिए जानते हैं। भारत में हिमालय की पहाड़ियों में मौजूद श्रृंगीला घाटी एक ऐसी घाटी है जिसके बारे में विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा, जो धरती पर सतयुग की शुरुआत करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस घाटी की एक्चुअल लोकेशन वही इंसान जान सकता है जो अंतर मन से शुद्ध हो और आध्यात्मिक रूप से जागृत हो। तिब्बत भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इसके बारे में लिखा गया है। कई चीनी और भारतीय पर्वतारोहियों ने इस जगह के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाया है। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी यहाँ रहने वाले दिव्य ऋषि मुनि बिना किसी दुख और पीड़ा के अमृतत्व का वरदान पाकर सदियों से जिंदा हैं। क्या आप उस जगह पर जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर मैं आपसे अभी समय पूछूं तो आप अपने स्मार्ट वॉच या फिर अपने स्मार्टफोन से मुझे समय AM या फिर PM में बताएंगे, पर सवाल यह है कि AM और PM का मतलब आखिर होता क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पूरे दिन को 12-12 घंटे के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोपहर 12 बजे के पहले का समय हम लोग AM, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद के समय को हम लोग PM में बताते हैं। अब AM का मतलब होता है एंटी मरीडियन, यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले, और PM का मतलब होता है पोस्ट मरीडियन, यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद। अब ये भूलिएगा मत। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।